सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है मिनिमम ऑपरेशंस। सो इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। सो गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, अपने को दो नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, और इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, ठीक है। तो अपन एक कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो एंड ईदर ऑफ ए और बी, और ए और बी में से कुछ भी अपन पकड़ सकते हैं एक ऑपरेशन में। नाउ इफ यू पिक ए देन रिप्लेस ए विद ए एंड एक्स, ठीक है। तो अगर अपन ने ए लिया तो अपन ए को क्या कर सकते हैं, ए एंड एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर बी लिया तो बी को क्या कर सकते हैं, बी एंड एक्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन में कोई भी अपन ए और ए उठाएंगे या बी उठाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे ए एंड एक्स से। एक्स अपनी मर्जी से अपन कुछ भी ले सकते हैं, पर वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या करना है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड बी इक्वल। ओके, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ए एंड बी को इक्वल करना है इस तरीके से ऑपरेशंस को लगाते हुए, ठीक है। ओके, तो समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो, अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो मैक्सिमम केस की बात करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। तो मेरे को कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 1 1 0 और 1 1 0 0, ठीक है। ये दो नंबर से कुछ भी होंगे, ये मान लेते हैं ये ए है, बाइनरी में मैंने रिप्रेजेंट किया है। मेरे को दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 0 0 से एंड कर सकता हूँ, 0 0 0 के साथ एंड कर दिया। ये क्या हो गया, 0 0 0, ये क्या हो गया, 0 0 0, ठीक है। दो ऑपरेशंस लगे मुझे और दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। इसने क्या किया कि x आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो जीरो तो हो ही सकता है, मैंने जीरो लिया दोनों केस में, दोनों को इक्वल कर दिया, तो कितना हुआ, जीरो। तो अपने पास मैक्सिमम मैक्सिमम केस आ गया कि आप मैक्सिमम दो ही ऑपरेशंस लगेंगे आपको, मैक्सिमम दो ऑपरेशंस में आप दोनों को इक्वल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज तो आ गई होगी समझ में। तो ये तो हो गया मैक्सिमम केस। उसके बाद ये अगर आपका पहले से ही अगर a इक्वल्स टू बी है, तो उस केस में अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उस केस में अपना क्या आंसर हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा आंसर आपका डायरेक्ट जीरो आंसर। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। तो दो केस आ गए समझ में। तो अपना या तो जीरो आंसर हो सकता है, या टू आंसर हो सकता है, या फिर एक आंसर हो सकता है, वन, ठीक है। तो वन किस केस में आंसर होगा, ठीक है, वन देखने का अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वन कैसे होगा, अभी थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। मान लो अपने को a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और b इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर a इक्वल्स टू 5 तो 1 0 1 और b इक्वल्स टू 4 1 0 0, ठीक है। मेरे को दोनों को सेम करना है, ठीक है, मेरे को दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं सेम करने के लिए देखो, मेरे को दोनों को सेम करना है, और कुछ एंड ऑपरेशन है। और एंड ऑपरेशन की बात करें तो अपन जैसे वन एंड जीरो करें तो अपने पास जीरो आता है, वन एंड जीरो करे तो अपने पास, सॉरी, वन एंड वन करे तो अपने पास कितना आता है, वन। ओके, तो अगर जीरो एंड वन करते हैं तो भी अपने पास जीरो आता है, ठीक है। तो मैं वन को जीरो में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, एंड ऑपरेशन से। एंड ऑपरेशन से मैं हमेशा वन को कभी भी जीरो में चेंज कर सकता हूँ, उसके साथ इसको वन का एंड कर देंगे जीरो के साथ और जीरो में चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी भी मैं जीरो को वन में चेंज नहीं कर सकता किसी भी, क्योंकि अगर जीरो का एंड करेंगे वन के साथ तो जीरो हो जाएगा। तो ये कभी भी अपने पास क्या पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा ट्राई करते हैं कि अपन वन को जीरो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अपने दोनों को सेम करना है अपने को। तो दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जहां जहां पे दोनों में सेट बिट है, जैसे ये और ये, उनको रखूं मैं और बाकी सबको जीरो कर दूं जो कॉमन बिट्स नहीं है। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नंबर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे दोनों में कॉमन बिट है, यहाँ पे दोनों में कॉमन बिट है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 0 0 बन जाए दोनों से, ठीक है। तो 1 0 0 कैसे बन सकती है, देखो, अपन अगर अपने पास वो पोजीशन आ जाए जहां जहां पे दोनों में कॉमन बिट्स है, वो कैसे आएगा, अगर दोनों का एंड कर दे अपन, जैसे 1 0 1 और 1 0 0, अगर दोनों का एंड कर दे अपन, तो अपने पास सिर्फ वही पोजीशन आ जाएगी जहां पे दोनों में वहीं पे ही सेट बिट रहेगी जहां पे दोनों में सेट बिट है, क्योंकि वन एंड वन क्या होता है, वन एंड वन अपना हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये नंबर आ गया अपने पास, तो मैं दोनों को ये नंबर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों, अगर इसका एंड इसके साथ करूं, क्योंकि सिर्फ अगर इसका एंड अपन इसके साथ करेंगे तो ये नंबर अपने पास बन के आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वही बिट है, जो बिट अपन रखना चाहते हैं वो बिट रह जाएगी उस नंबर से। और ये 1 0 1 करेंगे 1 0 0 के साथ, तो जहाँ पे कॉमन बिट है वो रह जाएगी, तो 1 0 0 बन जाएगा। ओके, और ये तो है ही सेम 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे 1 0 0 सेम बन गए दोनों नंबर्स, ठीक है। मैं ट्राई करना हूँ। तो अब इस केस में समझो, अगर इस केस में अपन दोनों को सेम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ये जो नंबर जनरेट होके आ रहा है,
अगर इन दोनों में से एक नंबर जो पहले से ही है वही आ जाता है, मतलब कि जैसे इस केस में ये 100 था, एंड करने के बाद मेरा वही आ गया 100, तो क्या मेरे को जरूरत है इसके साथ दोबारा एंड करने की? जो मैंने ये किया, ये मेरे को ऑपरेशन करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये ऑपरेशन करने की जरूरत है कि इस वाले को सेम कर देते हैं और ये वाला अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न 1, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेशन की जरूरत है अपने को, दूसरे वाले की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सेम आ गया। लेकिन हाँ, अगर वो अलग आ जाता तो अपने पास दोनों को करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 5 और 12 होता, जैसा इसमें दिया हुआ है उसमें देखते हैं। अगर 5 का देखें अपन तो 101 हो गया, और 12 का अगर अपन देखें तो 1100। तो अगर अपन इसमें कॉमन वंस की बात करें, तो कॉमन वन की बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे है, तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ 01100। ठीक है, तो अगर अपन दोनों का एंड कर दे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये आता है। तो अगर अपन इसका एंड इसके साथ करेंगे और इसका एंड इसके साथ करेंगे तो ये नंबर जनरेट हो जाएगा अपने पास, सेम नंबर आ जाएंगे दोनों। ठीक है, इसका भी ये आ जाएगा और इसका भी ये आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 010 और इसका एंड किया अपन लोगों ने 100 के साथ, तो अपने क्या जनरेट हो गया 0100। ठीक है, ये सेम हो गया। और इस वाले का करके देखें, क्योंकि 1100 और 0100 ये नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0100, क्योंकि वही सेट वेट बच जाती है जो अपने पास दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो सेम आ गए। इस केस में ये जो अपने पास एंड करके आया था वो किसी के भी इक्वल नहीं था, तो अपने को दोनों से एंड करना पड़ा वो। ठीक है, अगर और इस केस में क्या था, जो एंड करके आया था वो एक नंबर के पहले से जो नंबर था उसके इक्वल था। तो अगर अपने पास ए एंड बी ए के इक्वल आ जाता है या बी के इक्वल आ जाता है तो अपने को उसके साथ दोबारा एंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना आंसर रिटर्न 1, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो आगे होगा क्वेश्चन समझ में। अपन करते हैं अब इसको कोड। तो कोड सिंपल होने वाला है अपना। सिंपल कैसे, अगर ए इक्वल इक्वल्स टू बी है तो कोई अपने को ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या था अपना कि इफ ए एंड बी, इसको अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं ए एंड बी को, क्योंकि पैरेंथेसिस का अपने को कोई चक्कर नहीं चाहिए। ए आ जाता है, या फिर दूसरा क्या था कि जो अपना ए एंड बी है वो बी के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में रिटर्न 1 करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में अपने को दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो इक्वल है वो नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न, जैसा अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो आंसर हो सकता है वो 2 ही हो सकता है, और वैसे भी मैंने करके दिखा दिया आपको कि दोनों को अपने को एंड करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, तो कंपाइल करके देख लेते हैं आप एक बार। ओके, सो कंपाइल हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं कोड को। ओके, सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही थी आज की वीडियो, खत्म करते हैं वीडियो को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।